मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को दीपावली क्यों मनाते हैं उसका पौराणिक एवं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा एवं दीपावली का पूजन करने का सरल तरीका और इस दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी की प्राप्ति का सरल उपाय बताने जा रहा हूं। मित्रों, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षियों ने जितने भी पर्व त्योहार बनाए हैं उसका कुछ न कुछ धार्मिक कारणों के साथ वैज्ञानिक कारण भी था, जिसका संबंध हमारे जीवन में स्वास्थ्य से भी है। दीपावली मनाने का एक कारण तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम के द्वारा लंका पर विजय और रावण वध के उपरांत अयोध्या वापसी से है। दूसरा कारण हमारे स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि दीपावली के पहले से ही सब लोग अपने घर की साफ सफाई, रंगाई पुताई कराते हैं, बेकार सामान कबाड़ी इत्यादि को दे देते हैं। इससे हमारे घर की नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं और घर सकारात्मकता बढ़ जाती है। घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और मित्रों, इस दिन कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिसमें माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करने से हमें धन वैभव की प्राप्ति आसानी से होने लगती है, लक्ष्मी प्राप्ति के साधन बनने लगते हैं और हमारे मन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। मित्रों, अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ कि इस दिन हम किस प्रकार पूजा करें, किस प्रकार दीपावली मनाएं, जिससे हमें साल भर शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए और जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं और हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मित्रों, इस दिन शाम होने के पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी क्या करनी है वो जान लीजिए। घर के आंगन में या जहां आपको पूजा करनी है वहां की जगह को साफ सुथरा पोंछा वगैरह लगाकर ठीक कर लें। एक थाली में फूल माला, थोड़ी मिठाई, अक्षत, पान का पत्ता, एक लोटे में जल और उस जल के ऊपर आम का पल्लव और उस पल्लव के ऊपर एक बड़ा सा दिया जिसमें चावल के दाने हों और उस चावल के दानों वाले दिए पर एक और दिया रख दें और लक्ष्मी गणेश जी की एक मूर्ति या फोटो जिसमें लक्ष्मी जी की और गणेश जी की दोनों की हो और जिसमें गणेश जी के दाहिने तरफ माता लक्ष्मी बैठी हों और श्री हनुमान जी की एक फोटो या मूर्ति और 3 छोटे छोटे कपड़े जिसमें गुलाबी रंग का, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का कपड़ा और जितने भी दिए आपको जलाना है वो सारे दियों में तेल डालकर सब रख लीजिए और एक थाली या प्लेट में 5 दिए अलग से रख लीजिए जिसमें तिल का तेल हो। अगर ना हो तो वही सरसों का ही तेल डाल लीजिए और जो आम के पल्लव पर जलाने वाला दिया रखे हैं उसमें घी या तिल का तेल होना चाहिए और 1 गिलास में पानी ले लीजिए जिसमें आम का एक पत्ता डाल के वो भी रख लीजिए। अब सारी व्यवस्था आपकी हो गई। अब सूरज भगवान के डूबते ही आप पूजा का कार्यक्रम शुरू कर दें। सबसे पहले घर के सारे सदस्य एक साथ पूजा स्थल पर आ जाएं और घर की जो बुजुर्ग महिला या जो सबसे बड़ी स्त्री हो वो आम के पल्लों वाला दिया जला दे। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति के सामने और श्री हनुमान जी के सामने वाला एक एक दिया जला दें। माता लक्ष्मी गणेश जी के सामने वाला दिया घी का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल का ही हो तब भी कोई बात नहीं है और हनुमान जी के सामने वाला दिया सरसों के तेल का ही होना चाहिए। अब दिया जलाने के बाद गिलास के पानी में जो आम का एक पत्ता डाले हैं उस पत्ते से आप घर के सारे सदस्यों पर 3 बार पानी लेकर के ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम बोलकर पानी छिड़क दें। अब थाली में जो फूल माला आपने रखा है उसमें से एक फूल लेकर गिलास के पानी से माता लक्ष्मी, गणेश जी एवं हनुमान जी के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें
अब थोड़ा थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा थोड़ा फूल और थोड़ा जल घर के सारे सदस्य अपने हाथ में लेकर पहले भगवान गणेश जी से कहें, हे प्रभु, आज दीपावली पर हम आपका पूजन करने जा रहे हैं। प्रभु, आप मेरे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें और हम पर पूरे साल अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद कहकर सारी सामग्री गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। फिर हाथ में यही सारी सामग्री लेकर के माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हम लोग आज आपकी पूजा करने जा रहे हैं, आप मेरे घर में स्थिर होकर रहें। इसके बाद यही सारी सामग्री हाथ में लेकर श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, हम आज आपकी पूजा करने जा रहे हैं, आप मुझे पूरे साल ज्ञात अज्ञात भय एवं ज्ञात अज्ञात समस्त शत्रुओं से बचा कर रखें। इसके बाद जो आप 3 कपड़ा लिए थे, गुलाबी, पीला और लाल, गुलाबी कपड़ा माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें, पीला कपड़ा जो है भगवान गणेश जी को अर्पित कर दें और लाल कपड़ा हनुमान जी को अर्पित कर दें। और जो भी पान का पत्ता या मिठाई इत्यादि है, ये सारी वस्तुएं तीनों देवी देवता को चढ़ाकर कम से कम 21 बार निम्न मंत्र का जप करें। गणेश जी के लिए है मंत्र, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। माता लक्ष्मी के लिए ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांग श्रीं 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 मम धनम देहि फट स्वाहा। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांग श्रीं 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 मम धनम देहि फट स्वाहा। श्री हनुमान जी के लिए ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। अगर घर का कोई सदस्य इन मंत्रों को और जपना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, वो यथाशक्ति जितना जप कर सकता है करे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद सारे दियों को जितना आपने वहाँ रखा है सबको जला करके पहले घर के पूजा स्थल पर, उसके बाद किचन में, फिर एक दिया लैट्रिन बाथरूम में, उसके बाद आपको जहाँ भी रखना हो दियों को रख दें। मित्रों, इस पूजा में सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो कलश पे रखा हुआ दिया है और 5 दिए जो आपने अलग थाली में रखा है और माता लक्ष्मी, गणेश जी और हनुमान जी के सामने वाला दिया, ये दिए रात्र में कम से कम 3 बजे तक जलना चाहिए। तेल अगर कम पड़ गया तो घर का कोई सदस्य इन दियों में तेल डालता रहे। मित्रों, यह सत्य है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात में सबके घर आती हैं और जहाँ उनकी पूजा आराधना अच्छे ढंग से होती है वहाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। अब अगर घर का कोई व्यक्ति इस दिन कुछ विशेष पूजा आराधना करना चाहता है तो रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक वो श्री सूक्त का पाठ हिंदी या संस्कृत किसी भाषा में कर सकता है या माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से कर सकता है। उसका परिणाम उसे बहुत ही अच्छा मिलेगा। मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और कल के वीडियो में इस दीपावली के दिन के लिए कुछ विशेष उपाय हैं उसको बताऊंगा। आप ज़रूर देखिएगा। जय महामहेश्वर।